हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आप क्लास 12th में हैं, हिस्ट्री का टॉपिक है आपका विजयनगर एम्पायर, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके भी कोई अच्छे-अच्छे कमेंट्स को मैं यहाँ हाइलाइट करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी। अगर आपका कमेंट बहुत अच्छा होगा तो मैं 100% उसे अपनी आने वाली वीडियोज़ में हाइलाइट करूँगा। तो यहाँ हम देखते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या क्वेश्चंस हम जान सकते हैं। जैसे विजयनगर एम्पायर क्या थी, हु वर द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ तालिकोटा, और हु वर सम ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो लाइक सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर जो मैं आपसे इस वीडियो में पूछने वाला हूं, या ये कहूं कि आपको बताने वाला हूं। डिस्कस द रोल ऑफ रिलीजन इन विजयनगर एम्पायर। देखिए, ये क्वेश्चन तो जो भी हैं तो हैं, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कि ये कुछ एक ट्रेवलर्स हैं जो आए थे, किस वक्त आए थे, मैंने वो एडिशनल डेट भी यहाँ पर इनकी मेंशन किया है, डिटेल मेंशन किया है। और ये अगर आपसे आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि बताइए कौन कौन से ट्रेवलर आए थे, तो उनका डिटेल भी है। अगर इंडिविजुअल भी है तो उनकी भी डिटेल ये आपको देने वाला हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कोशिश मत कीजिएगा जाने की कहीं भी। अगर आपको भूख भी लगी है तो कुछ अपने पास खाने पीने का सामान रख लीजिएगा। आजकल तो वैसे भी सब कुछ अवेलेबल होता है आपके आसपास कहीं ना कहीं। तो अब देखते हैं यहाँ जो विजयनगर एम्पायर क्या थी, वो क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पावरफुल किंगडम है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू किंगडम थी अपने टाइम में, और इसमें लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम 14 टू 17 सेंचुरी, यानी 14 टू 17 सेंचुरी यहाँ पर रूल किया गया हिंदू किंगडम थी। और इसमें इंप्रेसिव आर्किटेक्चर है, रिच कल्चर है, साथ में पावरफुल मिलिट्री है यहाँ पर। हु वर द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, कौन थे इसके फाउंडर्स? तो हम कहेंगे दो ब्रदर थे जिनका नाम है हरिहर वन एंड बुक्का वन। और इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? 1336 में। 1336 यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ तालिकोटा, तालिकोटा की बैटल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये कब हुई थी? 1565 में। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ, या भी कहें बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। इसके बाद से समझिए कि इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, इसका पतन होना स्टार्ट हो गया। एंड ए कॉन्फेडरेसी ऑफ डेक्कन सुल्तान्स, यानी सल्तनस डिफीटेड, यानी इसमें जो है तीन सुल्तान मिल गए थे और उन्होंने उनको डिफीट कर दिया इन फोर्सेस को, लीडिंग टू द सेकिंग ऑफ द कैपिटल सिटी। और कैपिटल सिटी नहीं कौन सी थी? हम्पी। उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। Who are some of the most famous rulers of the विजयनगर एम्पायर? कौन कौन से रूलर्स हैं? तो यहाँ जो सम ऑफ द फेमस रूलर हैं उसमें कृष्णदेव राया है, जो कि कौन सी डिनेस्टी से थे? यस, तुलुवा डिनेस्टी से थे। एंड हु इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर? एंड द संगम ब्रदर्स कौन है? हरिहरा एंड बुक्का वन। हु फाउंडेड द एम्पायर? तो इनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया, कृष्णदेव राय का, और इनका नाम मेंशन है। ऐसे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द विजयनगर एम्पायर टू इंडियन कल्चर? इंडियन कल्चर में इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? द विजयनगर एम्पायर मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन आर्ट। एक तो इंडियन आर्ट, उसके बाद आर्किटेक्चर, उसके बाद है लिटरेचर और म्यूजिक। जो सिटी है हम्पी, द कैपिटल ऑफ द एम्पायर इज a UNESCO World Heritage Site and is known for its stunning temples and palaces। अब देखिए, मैंने ये इंफॉर्मेशन आपके लिए स्पेसिफिकली तैयार की है ताकि आपका वाइवा बड़ा ही मस्त जाए, आपको फुल मार्क्स मिले। वाइवा से अच्छा क्या है, जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल। तो जरा अच्छे से करते चले जाइएगा। इसके बाद देखते हैं क्या है, What are the main reason for the decline of the विजयनगर एम्पायर? क्या रीजन हो सकते हैं? ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि इंक्लूडिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इन्वेशंस फ्रॉम द डेक्कन सुल्तानेट्स एंड द राइज ऑफ द यूरोपियन पावर। अब आपसे अगर पूछा जाए भी क्या कारण हो सकता है, तो हम एक नहीं कह सकते, देयर आर मेनी फैक्टर्स। एक तो जैसे डेक्कन के जो सुल्तान है वो इसके अगेंस्ट हो गए, यूरोपियन पावर काफी स्ट्रांग हो गई, और कुछ इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी थी जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल हुआ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? द विजयनगर एम्पायर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द प्रिजर्विंग हिंदू कल्चर एंड ट्रेडिशंस इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इस्लामिक रूल। इस्लामिक रूल में देखो इन्होंने अपने आप को इतना ऊपर कर लिया था। इट ऑल्सो लेफ्ट बिहाइंड ए रिच लेगेसी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। तो तीनों चीजें आती हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर यानी
कला तो है ही है, भवन निर्माण कला भी है और साथ में लिटरेचर साहित्य भी है। नेक्स्ट देखते हैं मेरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कैन यू नेम सम ऑफ द फेमस टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स बिल्ट ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। तो हम कहेंगे यस, इसमें बिल्कुल हम नेम कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक तो विरूपाक्षा टेम्पल है, ठीक है, और इसके अलावा विठाला टेम्पल है। अब थोड़ा सा आप हिंट मैं आपको दे रहा हूं, इसका भी थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं आप, क्योंकि करने को तो पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो रॉयल एनक्लोजर एट हम्पी है, ये सब फेमस है। व्हाट वर द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द विजयनगर एम्पायर। इसके रेवेन्यू में क्या है, एक तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड एंड माइनिंग। ऐसे ही व्हाट वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी। इसमें कास्ट सिस्टम था, यस ऑफ कोर्स, with Brahmins at the top थे and Dalits at the bottom थे। However, the empire also saw the rise of a new class of merchants and artisans। तो यहाँ merchants और artisans की आपको कोई ना कोई एक क्लास में नजर आएगी। Discuss the role of the religion in the Vijayanagar Empire। धर्म का क्या रोल था इसमें। Religion played a significant role in Vijayanagar Empire। जैसे Hinduism was the dominant religion and the rulers were devout Hindus who patronized religious institutions and festivals, and the empire was known for its religious tolerance and people of other faith। कहने का मतलब क्या है, देखिए इस्लाम भी है, हिंदू धर्म है, जैन भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड थे, सब धर्मों के लोग यहाँ पर रह रहे थे, तो कहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एट विजयनगर एम्पायर। यानी अब मैं आपको बेसिक वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्रेड एंड कॉमर्स ये वाइटल है इकोनॉमी के लिए। द एम्पायर वाज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ इंपोर्टेंट ट्रेड रूट्स एंड इट हैड एक्सेस टू वैल्यूएबल रिसोर्सेज सच एज गोल्ड, डायमंड्स एंड स्पाइसेस। विजयनगर रूलर्स जो है दे एनकरेज ट्रेड विद अदर किंगडम्स एंड एम्पायर्स एंड दे आल्सो एस्टैब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग मर्चेंट क्लास। तो यहाँ बड़े सारे व्यापारी भी आपको दिखेंगे। ऐसे जो डिस्क्राइब द विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर यहाँ का कैसे है, यानी उन्होंने बड़े इंप्रेसिव टेम्पल्स बनाए हैं, पैलेसेस बनाए हैं और साथ में फोर्ट्स हैं विच आर स्टिल स्टैंडिंग टुडे। एंड द सिटी ऑफ हम्पी, द कैपिटल ऑफ द एम्पायर, इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज नोन फॉर इट्स स्टनिंग आर्किटेक्चर है। व्हाट वर द मेन चैलेंजेस फेस बाय द विजयनगर रूलर्स। कौन कौन से चैलेंज उन्होंने फेस किए। एक तो डेक्कन के सुल्तान हैं, उनकी तरफ से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी, और यूरोपियन पावर जो है वो भी कहीं ना कहीं थी, और साथ में कुछ इश्यू है जैसे कि फैमिन क्या होता है, जब अकाल पड़ जाता है या सूखा पड़ जाता है, या फिर ये कहीं कोई बीमारियां हैं जिसकी वजह से इन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यहाँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द विजयनगर एम्पायर इंटरेक्ट विद अदर किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन इंडिया। कैसे इंटरेक्ट करते थे। द विजयनगर एम्पायर हैड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद अदर किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन इंडिया। यानी इसमें इन्होंने अलायंस भी बनाए थे अपने दूसरे हिंदू किंगडम के साथ। टू अगर कहीं खतरा होता था डेक्कन के सुल्तानों से तो उनके साथ रिलेशन बना रखे थे। साथ में ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज भी था इनका। एंड हाउएवर इट आल्सो फॉट वॉर्स विद सम ऑफ इट्स नेबर्स सच एज द बाहमनी सल्तनत। तो उसके साथ भी इनका फाइट भी हुई, कई बार ऐसा हुआ। अब देखिए जब बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में, तो ये मैंने थोड़ा सी इसकी डिटेल आपको सिर्फ इसीलिए दी है, स्पेसिफिकली आपको दी है ताकि आप इसके बारे में जान पाए। मीन्स उसने जो है, इब्न बतूता एक रिनाउंड 14th सेंचुरी मोरक्कन ट्रेवलर है। ये हरिहर और बुक्का जो है उनके टाइम में आया था। अमेज्ड बाय द सिटीज ग्रैंडियर एंड बसलिंग मार्केट, और साथ में जो रिलीजियस टॉलरेंस जो उस टाइम देखे वो कहता है बड़ा ही अद्भुत नजारा है। ही पर्टिकुलरली नोटेड द इंप्रेसिव फोर्टिफिकेशंस एंड साथ में अबंडेंस ऑफ मॉस्क भी उसको देखने को मिलती हैं। उसने क्या देखा यहाँ पर, जो रिलीजियस टॉलरेंस है, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस है, और जो यहाँ पर ट्रेड बहुत अच्छे से चल रहा था, तो ये चीजें उसको काफी अट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा जो मेरे दो ट्रेवलर हो रहे हैं उनकी भी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। ये देखिए, ये वाली डिटेल है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी फाइंड आउट एनीवेयर। ठीक है, तो ये है अब्दुल रजाक के बारे में। पर्शिया में विजिटेड साउथ इंडिया इन विजयनगर एम्पायर इन 1442, जैसा कि मैंने आपको बोला था। और उसने क्या किया, एक अम्बेसडर था पर्शिया से, ठीक है, विजिटेड विजयनगर एम्पायर इन 15th सेंचुरी। ऐसी जो डोमिंगो पेस है 1520 टू 1522 इन कृष्ण देव राय के राज में आया था। और फर्नाओ नूनिस जो है पोर्तुगल से, ये दोनों ही थे। और ये 1535 टू 1537 का टाइम पीरियड है।
और निकोलो डी काउंटी जो इटली से आए थे 1422-21 visited the city region of Devraya. So with these questions, I'm just going to stop this video. I hope so you have got some clear idea about Vijayanagara Empire. I wish you all the very best. अगर किसी भी तरह की कोई और रिक्वायरमेंट है पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा. सो थैंक यू वेरी मच एंड वेरी नाइस डे.